राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो रहेगा कार्तिक मास स्पेशल, यानी कि कार्तिक महीना कब शुरू हो रहा है, कार्तिक मास में किसकी पूजा की जाती है, कार्तिक मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कार्तिक मास किस प्रकार से किया जाता है और ये महीना इतना पावन क्यों है। आइए जान लेते हैं वीडियो के अंत में। कार्तिक स्नान से जुड़ी सभी ही जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। कार्तिक मास सभी महीनों का 8वां महीना होता है, यानी कि 12 महीनों में यह महीना 8वां महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए इसको कार्तिक महीना कहा गया है। जल में निवास करने के लिए इस महीने में स्नान, दान, जप, तप, हवन, पूजा, धर्म इत्यादि कार्य करने से दीपदान करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, राधा रानी का ये पावन महीना बताया गया है। जो लोग राधा रानी और लड्डू गोपाल का विग्रह लिए हुए हैं, उनके लिए ये मास बहुत ही आवश्यक माना जाता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की उपासक को ये महीने में पूरे महीने कुछ नियम ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। कौन कौन से नियम ध्यान रखने चाहिए, उसी के बारे में ये वीडियो है। देखिए, कार्तिक मास आरंभ हो रहा है 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर से। कई लोग एकादशी से स्नान आरंभ कर देते हैं, इसलिए 15 बता रही थी, लेकिन 17 से यानी कि पूर्णिमा दिन से आप आरंभ कर सकते हैं। 17 अक्टूबर दिन गुरुवार से आरंभ होकर 15 नवंबर दिन शुक्रवार को ख़त्म होगा, यानी कि पूरे एक महीने भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त हमें स्नान करना है और भगवान के निमित्त दीपदान करना है, पूजन करना है, कुछ नियमों का विशेष पालन करना है। कहा जाता है भगवान विष्णु इस महीने में जो लोग सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके या पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं, माता तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पीपल पथवारी का पूजन करते हैं, कार्तिक मास की सभी कहानियाँ का सुनते या पढ़ते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म के ही नहीं, 100 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला पवित्र ये कार्तिक माह बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में इस महीने में सुबह 4 से लेके आप 6 बजे के बीच में स्नान करें। स्नान के बाद पीपल की पूजा करें, पीपल पथवारी की पूजा करें। घर में भी आप ये पीपल पथवारी बना सकते हैं या फिर किसी नदी या मंदिर में भी इसका आप पूजन का पूरा नियम कर सकते हैं। भगवान शिव को आप जल अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव को जल अत्यधिक प्रिय है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों एक ही चीज़ हैं, तो आप मंदिर में अगर जाते हैं तो शिव जी पे जल अर्पित करें। भगवान विष्णु की सभी नित्य नेम की कहानियाँ सुनें। उसके बाद आपको पीपल को और तुलसा को रेगुलर 1 महीने तक जल देना है। इस महीने में आप सुबह शाम घी का दीपक माता तुलसी के निमित्त तुलसी के आगे प्रज्वलित करें। उस महीने में आप कथा का श्रवण करें, कार्तिक महात्म्य का श्रवण करें। ऐसा करने से आपको भूमि दान करने या फिर आपको बहुत बड़ा यज्ञ हवन करने के जितना फल प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं इस महीने में कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। जो लोग इस व्रत का धारण करते हैं, यानी कि कार्तिक स्नान का व्रत, यानी कि वो लोग पहले दिन ही हाथ में जल और थोड़े से अक्षत या कुछ दक्षिणा रख के, पुष्प रख के आप पहले ही संकल्प ले लीजिएगा। अपना नाम, गोत्र, दिन, बार, जगह का नाम लेके आप संकल्प ले लीजिएगा कि मैं पूरे महीने आपके निमित्त स्नान करूंगा, दान करूंगा, एक समय भोजन करूंगा, या फिर आप पूरे दिन भोजन करेंगे, सिर्फ स्नान करेंगे या पीपल पथवारी का सिंचन करेंगे, कथाओं का श्रवण करेंगे और पूरे महीने तामसिक भोजन ना करके आप पूरे नियम का पालन करेंगे। ऐसा संकल्प लेके आप स्नान आरंभ कर सकते हैं। सुबह सवेरे 4 से 6 के बीच में या 5 बजे स्नान कर सकते हैं, 4 बजे स्नान कर सकते हैं या 6 बजे स्नान करके आप घर में अगर पूजा कर रहे हैं तो घर में आप पूजा करिए। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, उसके बाद तुलसी जी की पूजा करिए, पीपल पथवारी की पूजा करिए, दीपक प्रज्वलित करके कार्तिक मातम का की पूरी कथा श्रवण करिए। कार्तिक मातम आपको पूरे महीने में पूर्ण करना होता है। माथे पे चंदन का टीका लगाइए भगवान विष्णु की, और शालिग्राम की पूजा करिए। भगवान जो लड्डू गोपाल है उनकी सेवा पूजा करिए, उन्हें स्नान कराइए, उनको आप सुंदर वस्त्र पहनाइए, उनकी आरती करिए, उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाइए। ऐसा करके पूरे दिन आप शाम के समय पे भी इसी तरह से पूजा करनी
करनी है। कई लोग मंदिरों में दीपक प्रज्वलित करते हैं, कई घर पे ही तुलसी जी की आरती करते हैं। इस महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। जीवन में धन धान्य की पूर्ति करने वाला ये कार्तिक मास बताया गया है। उसके बाद बता देती हूँ कि जो लोग नियम पूर्वक करते हैं वो लोग एक समय पे फलाहार करके पूरे महीने नहीं कर पाएँ तो एक समय भोजन करके करें। दोनों समय भोजन भी आप खा सकते हैं, उसमें कोई नियम की ज़रूरी नहीं है। एंड में जब महीने में जो भी जितने भी एकादशी, पूर्णिमा, सोमवार और रविवार सभी के व्रत करके आप जिस जिस बार का जैसा जैसा नियम होता है वैसे वैसे आप व्रत करें और उन व्रतों का आप पालन करें। उसके बाद लास्ट में ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर पे बुला के उनका आदर करें, उनका पूजन करें। उसके बाद उन्हें भोजन खिलाएं। भोजन में बिल्कुल लहसुन, प्याज या तामसिक चीज़ों का उपयोग ना करें। भोजन खिलाने के बाद उन्हें यथा योग्य दक्षिणा करें। दोनों का ही जोड़ा जिमाया जाता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप मान के उनका पूजन किया जाता है। उन्हीं का पूजन करके उन्हीं को दान दक्षिणा दी जाती है। कहा जाता है इस महीने में जूते और छाता, आसन और बर्तनों का विशेष महत्व होता है। अन्नदान इस बार करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लास्ट वाले दिन आप भंडारा करते हैं। कई लोग कन्याओं को भोजन जिमाते हैं। अगर आप जो सुहागन हैं तो ज़रूर ही आप जोड़ा जिमाएं और उन्हें सारे सामान भेंट करें। 5 कपड़े ब्राह्मण के, 5 कपड़े ब्राह्मणी के और उन्हें यथासंभव दक्षिणा देके विदा करें। इस तरह से ये मास पूर्ण होता है। इस मास में किया गया जप तप करोड़ों गुना फल प्राप्त करता है। जीवन में मोक्षदायक ये महीना माना गया है। भगवान विष्णु की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी इसी मास में आती है। भगवान जब उठते हैं तो देखते हैं कौन कौन भक्त मेरी आराधना कर रहे थे और उन्हें वैसे ही फल प्राप्त करते हैं। तो आपके जीवन में हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, इसके लिए इस मास में आप इस प्रकार से स्नान करें। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको बाकी की चीज़ें, पीपल पथवारी किस तरह से पूजनी है, पीपल पथवारी घर में कैसे बनाएं, तुलसी जी पूजन की विधि क्या रहती है, तुलसी पूजन किस प्रकार किया जाता है। तो वीडियो एंड तक देखें, लाइक करें।